नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल धर्मलोक में। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, साल की सबसे बड़ी कार्तिक पूर्णिमा और सबसे चमत्कारिक कार्तिक पूर्णिमा को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह साल की कार्तिक पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिला देना चाहिए। और साथ में हम आपको बता दें कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह एक चीज खा लेता है तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, काट काट कर देखता है भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, और कार्तिक पूर्णिमा की रात एक चीज जरूर दान कर देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:19 पर होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 16 नवंबर सुबह 2:58 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और आपके भाग्य में चल रही परेशानियां की दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय जरूर बताते हैं। इसलिए धर्मलोक चैनल की वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राशि जरूर डाल दें। आपकी राशि से जुड़ा कोई भी उपाय होगा तो हम आपकी कमेंट के रिप्लाई में आकर आपको बता देंगे। माताएं बहनों, कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर 5:51 तक रहेगा। साथ ही इस दिन चंद्रोदय शाम 4:51 पर होगा। देव दीपावली, प्रदोष काल, शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार देव दीपावली पर प्रदोष काल मुहूर्त 15 नवंबर को शाम 5:10 से लेकर 7:47 तक रहेगा। ऐसे में पूजा के लिए कुल 2 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा। भक्तों, टाइम हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी खास चीज होती हैं जो हर व्यक्ति को दान जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है जो भी व्यक्ति इन चीजों को दान करता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। अगर उनका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही तो उसकी नौकरी बहुत ही जल्दी लग जाती है। यानी कि कहा जाए कि कोई भी एक ऐसी चीज दान कर देता है जो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं तो लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन बरसती है। चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कौन सी चीज हमें जरूर दान करनी चाहिए। फिर हम आपको सभी चीजों के बारे में बारी बारी से जानकारी देते हुए चलेंगे। कार्तिक पूर्णिमा साल भर आने वाली पूर्णिमाओं में से सबसे खास है। इस बार पूर्णिमा पर होने के कारण इस दिन दान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ के दान से भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है और धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। चलिए
हम आपको बता देते हैं कौन सी चीजों का आपको इस दिन दान जरूर करना चाहिए। भक्तों को इनमें से आप कोई भी एक चीज दान जरूर करें। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर मां लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की चीजें बेहद प्रिय हैं। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान ना करें। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। अन्नदान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्नदान का भी विशेष महत्व है। अन्नदान महादान के बराबर होता है। जितना संभव हो व्यक्ति को अन्न का दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। बता दें, अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। अन्न का दान करने से जीवन में सम्मान मिलेगा और घर में कभी भी अन्न का भंडार खाली नहीं होगा। तिल का दान। कार्तिक पूर्णिमा का पर तिल का दान भी करना चाहिए, क्योंकि तिल का संबंध भगवान शिव और शनिदेव से बताया गया है। इस दिन तिल का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनि दोष से भी राहत मिलती है। अनाज अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न का दान जीवन में सम्मान का कारक होता है। इसके साथ ही कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। अगर आप मंगल देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में गुड़, मूंगफली, मसूर दाल, लाल मिर्च आदि चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से मंगल दोष दूर होता है। कुंडली में शुक्र मजबूत करने के लिए कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की पूजा के बाद चावल, दूध, चीनी, आटा और मैदा का दान करें। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में पूजा के बाद साबुत मूंग, हरी सब्जी और फल का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सफेद वस्त्र का दान करें। इन चीजों के दान से शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप करियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो सेब का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। अगर आप कुंडली में शनि मजबूत करना चाहते हैं या शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में झाड़ू, काले तिल, उड़द की दाल, चमड़े के चप्पल और जूते आदि चीजों का दान करें। कुंडली में गुरु मजबूत करने के लिए कार्तिक महीने में विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पीले रंग के कपड़े, हल्दी, बेसन, पका केला और पपीता आदि चीजों का दान करें। साथ ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। माताएं बहनें, चलिए अब जान लेते हैं गौ माता से जुड़ा हुआ विकास और अचूक उपाय। यानी कि गौ माता को वह कौन सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात किस प्रकार से अमीर बन जाता है, उसके भाग्य के तारे चमक जाते हैं, उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ माता को ऐसी कौन सी छोटी सी एक चीज खिला देने से व्यक्ति रात और रात करोड़पति बन जाता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे धन धान्य के भंडार, या यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी रुपयों पैसों पर राजमाता। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। आपको बता दें कि यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों, यकीन मानिए तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी हमेशा के लिए, यदि आप एक छोटी सी चीज नवंबर यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गाय को खिला देते हैं। दोस्तों, इस बार का कार्तिक पूर्णिमा है बहुत ही दुर्लभ लव संयोग में है। आपके जीवन से तत्काल गरीबी को समाप्त कर देगी, यह मान लें। आप गाय से जुड़े इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं दोस्तों, कौन से उपाय है जो कि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए?
जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति मालामाल हो जाता है और जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाती है। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खास और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपाय को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आप धन से मालामाल हो जाएं और 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना, शुरू से अंत तक। बीच बीच में से कटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्लेश कलह से बचकर रहना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे यही इस वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। का गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो जानते हैं। रोटी तो हर कोई खिलाता है गाय को। अब यह रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन खिला देते हैं, सुबह सुबह वो नहीं खिलाना चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को 1 दिन पहले की बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज, खराब चीज गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अपनी आदत को बदलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में तकलीफ आती है। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा। आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खेलते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस भूभाग से बहुत सी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है,
क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता का मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपने आप और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं, वह संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी जुकाम आदि का अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य यानी गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौमाता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर, मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है दोस्तों। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं बरकत भी होने लगती है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इस YouTube चैनल पर आपको शास्त्रों पर आधारित और प्रामाणिक जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं, अगर रोटी भी नहीं खिला सकते। काफी सारी जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है। वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता पितरों का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहली रोटी गाय की अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय की निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेंकने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो ले ही लें। सने हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को आपको खिलाना चाहिए। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आपको वह हासिल। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की रात यह चीज जरूर खा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। अन्य धर्म वस्त्र हमेशा ही घर में बने रहते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी ऐसी व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति इन जो सामग्री हम बता रहे हैं, उनमें से एक भी सामग्री अगर कार्तिक पूर्णिमा पर खा लेता है तो माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, धर्मलोक चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए चलिए जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर खाने की चीजें। 1. खीर चावल और दूध से बनी खीर एक पारंपरिक मिठाई है जो कार्तिक पूर्णिमा पर खाई जाती है। इसमें चीनी, इलायची और केसर मिलाकर इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है। 2. पूरी और सब्जी। पूरी और सब्जी एक सामान्य भोजन है जो इस दिन खाया जाता है। इसमें आलू, मटर और गाजर जैसी सब्जियां शामिल हो सकती हैं। 3.
मिष्ठान, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान जैसे कि लड्डू, बर्फी और जलेबी इस दिन खाए जाते हैं। यह मिठाइयां भगवान को भोग लगाने के लिए भी उपयोग की जाती हैं। 4. फल, ताजे फल जैसे कि अनार, सेब और केला इस दिन खाने के लिए उत्तम होते हैं। इन फलों को भगवान को भोग लगाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। 5. तुलसी के पत्ते, तुलसी, गुड़ और चना। गुड़ और चना एक पारंपरिक संयोजन है जो इस दिन खाया जाता है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। 7 मेवे जैसे कि बादाम, काजू और पिस्ता इस दिन खाने के लिए उत्तम होते हैं। मेवे में प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर नहीं खाने की चीज। 1. मांसाहारी भोजन। इस दिन मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह दिन पवित्र और शुद्ध माना जाता है। 2. शराब और अन्य नशीले पदार्थ। इस दिन शराब और अन्य नशीले पदार्थ नहीं लेने चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 3. लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थ। लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थ इस दिन नहीं खाने चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर ना करें यह काम। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर कोई आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। साथ ही इस दिन गरीब, जरूरतमंद, असहाय और बुजुर्गों से कटु वचन ना बोलें। कार्तिक पूर्णिमा पर किसी का अपमान करने से बचें। ऐसा करने से देवी देवता नाराज होते हैं और व्यक्ति को दोष लगता है। कार्तिक पूर्णिमा पर शुद्ध और शाकाहारी भोजन के साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा यानी दीपदान पर दान करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन यहां भी कुछ चीजों के दान करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भूलकर भी चांदी के बर्तन या दूध जैसी चीज दान नहीं करना चाहिए। इससे चंद्र दोष लगता है और आर्थिक परेशानियां होती हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कार्तिक पूर्णिमा पर घर का कोई भी कमरा अंधेरा नहीं रहे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट जाती हैं। यही कारण है कि कार्तिक महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके जल में दीप दिखाने का भी विधान है। ऐसी कथा है कि देवी रुक्मिणी ने अपने पूर्व जन्म में कार्तिक का व्रत किया था, जिसके पुण्य से उन्हें अगले जन्म में श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वह लक्ष्मी स्वरूप मानी गईं। पुराण में कहा गया है कि अगर इस महीने व्रत पूजन नहीं भी करें तो खान पान में कुछ चीजों से परहेज रखें। यह स्वास्थ्य और धर्म दोनों की दृष्टि से शुभ होता है। गाजर, मूली जैसे भूतल वाले पदार्थों का करें परहेज। कार्तिक माह मौसम में आए बदलाव का भी प्रतीक है, इसीलिए इस महीने के आने के साथ ही जीवन शैली और खानपान में भी कई बदलाव करने पड़ जाते हैं। जैसे इस दौरान गाजर खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल पुरानी मान्यताओं के अनुसार गाजर, मूली आदि को अशुद्ध माना गया है। इसी कारण इस माह में रखे जाने वाले व्रतों में इनके खाने की खास मनाही रहती है। दलहन से रहे इस माह थोड़े दूर। पद्म पुराण में भी वर्णित है कि जो मनुष्य कार्तिक में तिलदान, नदी स्नान, साधु संतों की सेवा, भूमि शयन, मौन व्रत का पालन, तिल मिश्रित जल से स्नान, खाद्य पदार्थों का त्याग तथा पलाश पत्र के पत्तल में भोजन करता है, उसके युगों के संचित पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और वह 14 इंद्रियों की दुर्गति में कभी नहीं पड़ता। उसे समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस माह आप भी दलहन खाने से परहेज करके पुण्य प्राप्त करें। दरअसल कार्तिक मास में दलहन अर्थात उड़द, मसूर, मटर आदि का सेवन शुभ नहीं माना जाता। बैंगन खाने की भी होती है मनाही। आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाने से संबंधित कई नियम बताए गए हैं। इन्हीं नियमों के अंतर्गत कार्तिक मास में बैंगन खाना हानिकारक माना गया है। इसलिए कार्तिक में मछली खाने की मनाही। मांस मछली को तामसिक भोजन माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसका सेवन अच्छा नहीं माना गया है। खास तौर पर व्रत, त्योहार और पुण्य मास में मांस मछली के सेवन से दूर रहने के लिए कहा गया है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस महीने पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के होने की बात भी कही जाती है। इसलिए इस महीने में मछली खाना शुभ नहीं माना गया है। इसे पीने से बचें। कार्तिक माह में कार्तिक मास को पूर्ण मास माना गया है, जिसमें धार्मिक और सात्विक आचरण से मुक्ति का द्वार खुलता है। ऐसे में कार्तिक मास में मदिरा का सेवन पुण्य के मार्ग से दूर करता है।
इसलिए कहा गया है कि इस महीने में मदिरा के सेवन से बचें और श्री विष्णु का ध्यान करें। वृष, आपकी राशि के लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सफेद वस्त्र, चांदी के आभूषण, घी, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं आदि दान करनी चाहिए। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। मिथुन, आपकी राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसीलिए आपकी राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि का दान कर सकते हैं। कर्क, इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। आपको कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद चावल, दूध, शक्कर, सफेद कपड़े आदि का दान करना चाहिए, इससे लाभ होगा। सिंह, कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद सिंह राशि वाले लोग लाल या नारंगी रंग के कपड़े, मूंगा, केसर, तांबा, घी आदि का दान कर सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। कन्या, मिथुन की तरह आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। आप भी कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद हरे कपड़े, हरे फल, पन्ना, कांसे के बर्तन आदि दान देकर लाभ ले सकते हैं। तुला वृक्ष के समान ही आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। आप कार्तिक पूर्णिमा को मोती, घी, इत्र, सफेद वस्त्र, हीरा आदि का दान कर सकते हैं। वृश्चिक, आपकी भी राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। इनका शुभ रंग लाल है। आपको कार्तिक पूर्णिमा पर कस्तूरी, केसर, लाल कपड़ा, तांबा, भूमि आदि का दान करना चाहिए। धनु, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं। आप कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र, हल्दी, सोना, पीतल की वस्तुएं, पुस्तक आदि का दान कर सकते हैं। मीन राशि के लोगों को भी यह वस्तुएं दान करनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के भी स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं। मकर और कुंभ, इन दोनों ही राशियों के स्वामी ग्रह शनि हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद काला तिल, कंबल, काला या नीला वस्त्र, गर्म कपड़े, लोहा, स्टील के बर्तन आदि का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करके शाम को उनके सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाना चाहिए। इस उपाय को करने पर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ों में मीठा जल डालने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य से घर भर देती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करोगे तो माता रानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में आने के लिए प्रसन्न होगी और आपको हर दुविधा परेशानियों से बचाएगी। माता रानी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।